कराची के रिहायशी आरिफ इमरान कुछ माह कबल एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे थे। एक लेदर फैक्ट्री में मैनेजर की हैसियत से काम करने वाले आरिफ ने सोचा भी न था कि यूक्रेन की जंग उनकी जिंदगी पर इस तरह असरअंदाज हो जाएगी। आरिफ जैसे पाकिस्तान के बहुत से शहरी मौजूदा हालात की वजह से परेशान हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आरिफ को पार्ट टाइम काम करने पर मजबूर कर दिया है। अब पहली वाली तनख्वाह से उनके घर का खर्चा नहीं चलता। अगर आप देखें कि पहले यानी कि जो हमारा जो एक बजट बनता था नॉर्मली, अब उससे हमें 40% ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो जो सैलरी थी वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, लेकिन अब अपना हमने कैसे मैनेज करना है वो हमने अपना वही प्लानिंग कर रहे थे कि और कुछ नहीं, महंगाई को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज़ कर लें। तो अब मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ। यूक्रेन जंग के बाद पाकिस्तान में भी फ्यूल, अजनास, तेल और दीगर अहम खुर्दनी अशिया की कीमतों ने आवाम को एक हिजान में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान गंदम समेत मुतअद्दिद अजनास यूक्रेन से ही दरामद करता था, जो अब मुमकिन नहीं रहा। कुछ माह में सिर्फ आटे की कीमत में ही 2 गुना इजाफा हो चुका है। जैसे मार्केट अभी देखें इंतहाई शूट कर गई। जो दाल चना हम आज से अगर देखते हैं पिछले डेढ़ महीने में या 2 महीने में उसको देखते हैं हम कि वो हम 140 रुपये में बेचा करते थे। आज मतलब है हमने गुज़िश्ता हफ्ते में या इस हफ्ते के से पहले हमने वो माल 220 रुपये तक बेचा है। तो ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है। 80 रुपये किलो एक आइटम के ऊपर बढ़ जाना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दाल आइटम ऐसा है कि ये हर घर में रोज़ाना का इस्तेमाल है इसका। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को रिलीफ देने की खातिर यूटिलिटी स्टोर्स पर इन अजनास पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन इन अशिया की तलब बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोग इन अजनास के सस्ते दामों हसूल में नाकाम ही रहते हैं। इस यूक्रेन रशिया की जो वॉर चल रही है उसका कोई तकरीबन 20 से 25% तक कंट्रीब्यूशन आया है, जो हमने यहाँ पर देखा कि प्राइसेस जो आती थी, क्योंकि पाकिस्तान बाकी जगह से भी इंपोर्ट करता है। अब जब यूक्रेन का क्राइसिस आया और सनफ्लावर सीड जो है वो दुनिया में हेल्दी ऑयल समझा जाता है, उसकी जब आपकी सप्लाई शॉर्ट हुई तो फिर दूसरी जो चीज़ें थी ऑयल, जैसे आपका सोयाबीन है, आपका कनोला है, इन चीज़ों के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा। महंगाई और अफरात-ए-ज़र की वजह से रुपए की कदर में कमी भी दीदनी है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में इस करेंसी के डीवैल्यू होने की वजह से पाकिस्तान को एक बड़े इक़्तिसादी बहरान का सामना हो सकता है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के सबब पाकिस्तान में भी डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हर शय की कीमत भी बढ़ गई है। एक तो आम आदमी की आमदनी को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब से कोविड आया है उसके बाद से अब तक पाकिस्तान की और दुनिया भर की जो लोगों की आमदनी कम हुई है, लेकिन वहाँ हुकूमतों ने उनको सपोर्ट किया है। पाकिस्तान में एहसास के नाम से एक हमारा पैकेज है, लेकिन वो इतना ज़्यादा लोगों को कवर नहीं कर रहा। तो आपको इनकम बढ़ानी होगी, साथ ही आपको अपनी खाने पीने की एग्रीकल्चर के सेक्टर पर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है ज़्यादातर, उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। और जब आप ये करेंगे तो फिर आपके पास जो है सरप्लस ज़्यादा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट का वैल्यू एडिशन होगी। इन हालात में भी पाकिस्तान का मुखय्यर तबका गरीबों की मदद कर रहा है। इमदादी इदारों के मुताबिक हालिया महीनों के दौरान चैरिटी पर गुजारा करने वाले अफराद की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा नोट किया जा रहा है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जो है काफ़ी लोगों की तादाद हो गई है, तो इस वजह से हम लोग माशाल्लाह से पहले अगर हमारे 12 घंटे खाना चलते तो अब हम 24 घंटे खाना खिलाते हैं, और माशाल्लाह से हमारी आवाम की तादाद कम नहीं होती है। अगर यूक्रेन जंग मजीद तवील हुई तो इसके पाकिस्तान पर असरात मजीद गहरे होते जाएंगे।